नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस मुख्य समाचार के वीडियो में। आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। तो जानते हैं राजस्थान से जुड़ी आज की सभी बड़ी खबरें। तो राजस्थान से कई सारी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि राजस्थान सरकार अब बुजुर्गों को देगी 2000 से लेकर 10,000 रुपए की पेंशन। तो किनको मिलेगा, कैसे मिलेगी, सारी जानकारी जानेंगे। राजस्थान के किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही दोस्तों राजस्थान में पेपर लीक से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सारे पेपर लीक हुए या नहीं, इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। और दोस्तों राजस्थान में अगले महीने से बजट भी पेश होने वाला है, तो उसमें क्या क्या घोषणा हो सकती है, उससे जुड़ी भी कुछ अपडेट है। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों आप अपने जिले का नाम लिखना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी ना भूले। तो खबरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पेपर लीक से जुड़ी क्या खबर आ रही है। सीनियर टीचर भर्ती के 4 और पेपर आउट होने की आशंका। तो ये सवाल इसलिए है क्योंकि 20 और 22 दिसंबर को भी नकल वाली बस जालोर से उदयपुर आई थी। 21 दिसंबर को ग्रुप ए का सामान्य ज्ञान और सोशल साइंस का पेपर था कि 23 दिसंबर को उर्दू व अंग्रेजी का पेपर हुआ था। ऐसे में इन एग्जाम पर भी पेपर आउट होने को लेकर आशंका जताई जा रही है। कई सारे सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ कि 20 और 22 दिसंबर को भी ये बस जालोर से उदयपुर आई थी। तो ऐसे में दूसरे पेपर के बारे में भी आशंका जताई जा रही है कि इस प्रकार से भी वो पेपर आउट हो सकते हैं। कि पुलिस ने 24 दिसंबर को जीके का पेपर सोल्व करते हुए 49 लोगों को पकड़ा था। तो वही बस 20 और 22 दिसंबर को भी जालोर से उदयपुर आई थी। तो ऐसे में आशंका ये जताई जा रही कि 21 और 23 दिसंबर को हुए पेपर में भी कहीं ना कहीं पेपर आउट हुआ था और उसका भी पेपर अब फिर वापस हो सकता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल इसकी छानबीन चल रही है। जैसे ही इसके बारे में कुछ नई अपडेट आती है तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। साथ ही दोस्तों इससे जुड़ी एक और अपडेट है कि नकल करने वाले 80% छात्रा के पेरेंट सरकारी नौकरी में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 24 दिसंबर को जिस बस को पुलिस ने पकड़ा था उसमें टोटल 45 स्टूडेंट थे। और दोस्तों अब ये खुलासा हो रहा है कि उनमें से 80% छात्राओं के पेरेंट सरकारी नौकरी में है। या तो किसी का बड़ा भाई सरकारी नौकरी में है या माता पिता कोई ना कोई सरकारी नौकरी में है। दोस्तों बता दूं कि राजस्थान में पिछले 2 साल में करीब 17 भर्तियों के पेपर आउट हो चुके हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में कई जगहों पर इसका विरोध प्रदर्शन भी सरकार को झेलना पड़ रहा है। दोस्तों इसके अलावा राजस्थान से एक अच्छी खबर आ रही है कि बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन। तो राजस्थान में सरकार बुजुर्गों को 2 से 10,000 रुपए तक मासिक पेंशन दे सकती है। ये कैसे लागू होगी उसके बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार की योजना आंध्र प्रदेश में चलती है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आंध्र प्रदेश से आई थी। वहाँ पर राहुल गांधी को इस योजना के बारे में पता चला और दोस्तों राहुल गांधी ने इसी योजना के बारे में राजस्थान में भी सुझाव दिया था। तो अब संभावना जताई जा रही कि राजस्थान में अगले साल बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। यानी कि राजस्थान के बुजुर्गों को आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 2 से 10,000 रुपए की पेंशन मिल सकती है। जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उन बुजुर्गों को राजस्थान सरकार पेंशन दे सकती है। लेकिन दोस्तों अभी इसकी कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। इस योजना में ऐसा होता है कि हर साल पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। माना जा रहा है कि राजस्थान में भी इस प्रकार की योजना आ सकती है। इसके लिए आपको अगले महीने यानी जनवरी 2023 में जो बजट पेश होने वाला है उसका इंतजार करना पड़ेगा कि राजस्थान में भी इस प्रकार की योजना की घोषणा हो जाए। राहुल गांधी ने कुल 5 सुझाव दिए थे राजस्थान के लिए। उनमें ये सुझाव भी शामिल है कि राजस्थान में आंध्र प्रदेश की तर्ज पर ऐसी योजना लागू हो जिसमें राजस्थान के बुजुर्गों को भी पेंशन मिले। तो दोस्तों इस प्रकार की योजना लागू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आइए दोस्तों अगली खबर के बारे में जानते हैं। आधार से मोबाइल लिंक तब भी मिलेगी पेंशन। दोस्तों सरकार ने बुजुर्ग पेंशन धारकों को राहत दी है। कई बार आधार से मोबाइल लिंक न होने और बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगरप्रिंट नहीं होने के कारण बुजुर्ग पेंशन धारकों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों ये परेशानी नहीं होगी। जरूरी सरकारी दस्तावेज के आधार पर ही सत्यापन से पेंशन जमा हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगली खबर के बारे में जानते हैं। गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड में शामिल 13वां आरोपी गिरफ्तार। सीकर पुलिस ने गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड मामले में 13वें आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। इसने शूटर्स को भगाने में मदद की थी, साथ ही गाड़ी का भी इंतजाम किया और दोस्तों पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों इसके अलावा अगली खबर आ रही है कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान में अगले 24 घंटे में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। दोस्तों मौसम विभाग की चेतावनी में बताया गया कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान में अगले 24 घंटे में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वही दोस्तों कई जिलों में बेहद घना कोहरा भी छाएगा। पिछले 4-5 दिन से राजस्थान के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वही दोस्तों राजस्थान में आने वाले समय में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है। वही कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। आइए दोस्तों अगली खबर के बारे में जानते हैं। स्कूटी वितरण कार्यक्रम में छात्राओं का हंगामा। खबर आ रही उदयपुर जिले से। मेरा गर्ल्स कॉलेज में कालीबाई व्हील स्कूटी वितरण योजना के तहत स्कूटी वितरण कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने हंगामा कर दिया। तो छात्राओं को स्कूटी नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए इस योजना पर सवाल खड़ा किए। कई सारी ऐसी छात्राएं थी जिनका सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर था, लेकिन दोस्तों स्कूटी देते वक्त उनसे स्कूटी वापस ले ली। यानी कि कहीं ना कहीं अलग कारण बताते हुए उन्हें स्कूटी नहीं मिली, जिसके बाद कई सारी छात्राओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। वही दोस्तों हम जान लेते हैं कृषि उपज मंडी के भाव में क्या कुछ फेरबदल हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। प्रति क्विंटल के हिसाब से जीरा का भाव 20,000 से लेकर 29,500 के बीच है। यानी कि अधिकतम भाव 29,500 है, न्यूनतम भाव 20,000 है। इसके अलावा गंवार का भाव की मैं बात करूं तो 5,000 से लेकर 5,700 के बीच है। मूंग 6,000 से लेकर 7,700,
सौंफ 10,000 से लेकर 14,500, तिल 10,000 से लेकर 14,500, जवार 3,000 से लेकर 4,200, सरसों 5,500 से लेकर 6,350, जबकि चना 3,800 से लेकर 4,400, वहीं मेथी 4,800 से लेकर 5,400 के बीच है। आइए दोस्तों अगली खबर के बारे में जानते हैं। खेत में अमरूद तोड़कर 2 करोड़ की धोखाधड़ी। खबर आ रही है सवाई माधोपुर जिले से। किसानों ने पुलिस को बताया कि ठेकेदार फसल ले जाने और निश्चित भाव पर रुपए देने का एग्रीमेंट किया था। सभी ठेकेदारों ने शुरुआत में कुछ पैसे भी दिए, उसके बाद कहा था कि 25 दिसंबर तक सभी का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों किसानों ने बताया कि अब ठेकेदार का मोबाइल बंद आ रहा है, ठेकेदार सारा अमरूद ले जा चुके हैं और दोस्तों किसानों के करीब 2 करोड़ रुपए अटके हुए हैं, यानी कि 2 करोड़ रुपए का अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। सभी ठेकेदार का मोबाइल फिलहाल बंद आ रहा है। आइए दोस्तों अगली खबर के बारे में जानते हैं। चूरू में 0 डिग्री पर पहुंचे न्यूनतम तापमान। दोस्तों चूरू जिले में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया। कड़ाके की ठंड ने लोगों की कपकपी चुड़ा दी। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अभी बीकानेर संभाग के कई जिलों में शीतलहर और पाला पड़ने की भी आशंका है, जिससे तापमान अभी और नीचे जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आने वाले समय में राजस्थान में फिलहाल और कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है। तो ये थी राजस्थान से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण काम की खबरें। ये सारी खबरें आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम भी जरूर बताइए।